सोचिए, एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक पौराणिक नदी से होती है और वो सत्ता के गलियारों से होकर गुजरती है। आज हम सारस्वत ब्राह्मणों के इसी दिलचस्प इतिहास की परतों को खोलेंगे। तो कल्पना कीजिए, एक ऐसी कहानी जिसकी जड़ें एक पौराणिक, लगभग खो चुकी नदी की गहराइयों में हैं। और फिर वही कहानी सत्ता के गलियारों से, हलचल भरे बाजारों से होते हुए पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ जाती है। जी हाँ, ये कहानी है सारस्वत ब्राह्मणों की। तो चलिए, कहानी शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहले इस समुदाय की पहचान की जड़ों को टटोलते हैं, जो एक प्राचीन नदी की विरासत से जुड़ी हैं। अच्छा, तो सारस्वत ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणों के एक बहुत बड़े समूह का हिस्सा है जिन्हें पंच गौड़ कहा जाता है। मतलब ये उन 5 प्रमुख ब्राह्मण समुदायों में से एक है जो पारंपरिक तौर पर विंध्य पर्वत के उत्तर में बसे हुए थे। और इनका नाम ही सब कुछ बता देता है, सारस्वत। इनकी पहचान सीधे सीधे पौराणिक सरस्वती नदी से जुड़ी हुई है। माना जाता है कि इनके पूर्वज इसी पवित्र नदी के किनारे रहा करते थे। और देखिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, इसके ऐतिहासिक सबूत भी मौजूद है। कल्हण के मशहूर ग्रंथ राजतरंगिनी में भी साफ साफ लिखा है कि ये विंध्य के उत्तर में रहने वाले पंच गौड़ समुदायों में से एक थे। लेकिन कहानी यहाँ इस नदी के किनारे खत्म नहीं होती। अरे, ये तो बस शुरुआत थी। अब देखते हैं कि कैसे ये समुदाय पूरे उपमहाद्वीप में फैल गया। इनका फैलाव तो देखिए वाकई कमाल का था। सिंध और गुजरात के तटों से लेकर बंटवारे से पहले के पंजाब और कश्मीर तक, और फिर भारत के पूरे पश्चिमी तट पर इनकी एक मजबूत मौजूदगी रही। और फिर आता है साल 1947। भारत का बंटवारा एक ऐसा बड़ा मोड़ था जिसने सिंध, पंजाब और कश्मीर से सारस्वतों के एक बहुत बड़े हिस्से को अपना घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और इसके बाद उनका भूगोल हमेशा हमेशा के लिए बदल गया। अब आते हैं कहानी के सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर। यहाँ कुछ पारंपरिक धारणाएं टूटेंगी जब हम समाज में उनकी असली भूमिका को समझेंगे। तो दिमाग में एक सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ आध्यात्मिक गुरु या पुजारी ही थे, या फिर इनकी भूमिका इससे कहीं ज्यादा बड़ी थी। ये जो फर्क है ना, पारंपरिक सोच और असली इतिहास के बीच, ये वाकई हैरान कर देता है। हम उन्हें अक्सर वेदों के ज्ञाता और पुरोहित के तौर पर जानते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि वो बहुत काबिल प्रशासक, चतुर व्यापारी और यहाँ तक कि राज्य के बड़े बड़े अधिकारी भी थे। प्रशासन में उनका सफर देखिए कैसे आगे बढ़ा। शुरुआत हुई दक्कन सल्तनतों में छोटे और बीच के स्तर के पदों से। फिर 18वीं सदी आते आते शिंदे और होलकर जैसे मालवा के बड़े शासकों की नजर उन पर पड़ी। उनकी काबिलियत इतनी जबरदस्त थी कि जल्द ही उन्हें ऐसे पद मिले जहां वो लगभग आजाद होकर काम करते थे। और एक और मजेदार बात सुनी, जब पुर्तगाली यहाँ आए तो वो उन्हें चिट्टी कहकर बुलाते थे। ये शब्द असल में व्यापारी यानी वैश्य समुदाय के लिए इस्तेमाल होता था। इससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ प्रशासन ही नहीं बल्कि व्यापार और वाणिज्य में भी कितने माहिर थे। और ऐसा नहीं है कि ये सब सिर्फ पुराने जमाने की बातें हैं। देखिए, 1968 के बाद जब गोवा को महाराष्ट्र में मिलाने की बात चल रही थी, तो कई सारस्वतों ने इसका जमकर विरोध किया और अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान बनाई। तो हमने ये तो देख लिया कि समाज में इनकी क्या भूमिका थी, पर वो क्या चीज़ थी जो इन्हें अंदर से एक दूसरे से जोड़कर रखती थी। चलिए अब जरा उनकी सामाजिक बनावट को समझते हैं। जैसा कि हर समुदाय के साथ होता है, इनकी भी एक मूल कहानी है, एक शुरुआत है। सारस्वत समुदाय के आदि पुरुष यानी संस्थापक सरस्वती महाराज को माना जाता है। और ये कहानी शुरू होती है जैसलमेर के राजा जय सिंह से। उन्होंने लुधरजी नाम के एक व्यक्ति को अपने राज्य से निकाल दिया। फिर लुधरजी ने विक्रम संवत 934 में लुध घाट नाम की एक नई बस्ती बसाई, और आगे चलकर उन्हीं की 7वीं पीढ़ी में सरस्वती महाराज का जन्म हुआ, जिनके वंशज ही सारस्वत कहलाए। अब देखिए, ये पूरा समुदाय कई गोत्रों में बटा हुआ है। कश्यप, भारद्वाज, गौतम, ये कुछ नाम हैं जो इनकी जटिल सामाजिक व्यवस्था की एक झलक देते हैं। तो चलिए, अब तक हमने जो भी अलग अलग धागे देखे हैं, उन सबको एक साथ जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखते हैं। सोचिए, एक पौराणिक नदी के किनारे से शुरू हुआ सफर सुल्तानों के दरबारों से गुजरता हुआ व्यस्त व्यापारिक मार्गों तक जा पहुंचा। सारस्वत ब्राह्मणों की ये कहानी असल में
समय और हालात के हिसाब से खुद को ढालने की एक असाधारण कहानी है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, किसी समुदाय की असली पहचान, उसकी असली कहानी किस चीज से बनती है? उसकी शुरुआत से या फिर उसके सफर से? इस पर सोचिएगा जरूर।